आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट पेगासस फैसला अगले हफ्ते सुनाएगा। डेंगू, स्वाइन फ्लू और निपाह वायरस संक्रमण घातक। रजामंदी से यौन संबंध पुरुष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आरोपी ने बीजेपी दफ्तर में यौन उत्पीड़न किया। युवती को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक मामले ने पकड़ा तूल। ममता ने भिवानीपुर से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। मुंबई बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने अपने सहयोगी पुलिस पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मुंबई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का कहना है कि आरोपी ने बीजेपी दफ्तर में मेरा यौन उत्पीड़न किया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए बोरीवली पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी मुंबई के बोरीवली पश्चिम में भाजपा का कार्यकर्ता है। 15 अगस्त को उसने लड़की को भाजपा कार्यालय में पार्टी के एक पार्षद से मिलने के लिए बुलाया। जब वह कार्यालय पहुंची तो उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के मामला दर्ज करने के बाद से आरोपी फरार है। आगे की जांच की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 19 वर्षीय युवती की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती 1 करोड़पति व्यापारी के घर में नौकरी करती थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मंगलवार शाम 7 बजे कानपुर शहर के गुलमोहर अपार्टमेंट के नीचे 19 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था। युवती 10वीं मंजिल पर रहने वाले प्रतीक के यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर 2 दिन पहले नौकरी करने आई थी। प्रतीक, जो कि तलाकशुदा है, उसने युवती की मौत के बाद बताया कि युवती ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की है, जबकि मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले के बाद पुलिस ने रात में ही आरोपी प्रतीक को उसके पिता एसके वैश्य के घर से अरेस्ट कर लिया। अगले दिन बुधवार को 3 डॉक्टरों ने पैनल ने मृतका का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की स्पष्ट पुष्टि न होने के चलते उसकी स्लाइड बनाकर जांच को भेज दी, जिसके मुताबिक मृतका के निजी अंगों में चोट के निशान मिले। हाथों में सिगरेट से जलाने जैसे निशान भी पाए गए। हाथ, पैर और सिर की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। जब वह इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने युवती को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। बीते दिन शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों ने मुआवजे की मांग के साथ बवाल शुरू कर दिया। इस मांग के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हो गए और उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई थी। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव में मिली हार बंगाल पर ममता की बड़ी जीत से ज्यादा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ममता इस हार को नहीं भूल पा रही है। अब वह भिवानीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ममता ने भवानीपुर में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वह यहाँ की जनता के एक एक वोट को कीमती बताकर उनसे किसी भी स्थिति में वोट करने की अपील कर रही है। बुधवार को इकबालपुर में अपनी एक रैली के दौरान ममता ने जनता से कहा कि मेरे लिए एक एक वोट जरूरी है। अगर आप यह सोचकर वोट नहीं करेंगे कि दीदी तो पक्का जीतेगी तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। अगर बारिश या तूफान भी आ जाए तो भी घर पर मत बैठे रहना, अपना वोट डालने जरूर जाना, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकूंगी। आपको एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ममता की लोगों से की गई यह अपील साफ दिखती है कि वह किसी भी कीमत पर भवानीपुर उपचुनाव जीतना चाहती है। इसी साल हुए बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 292 सीटों में से 213 सीट पर जीत मिली थी। इसके बावजूद अब ममता के लिए एक एक वोट जरूरी हो गया है। पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह फैसला सुनाएगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों की निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में विलंब हो रहा है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 13 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहता है कि क्या केंद्र ने नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी करने के लिए अवैध तरीकों से पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। वहीं केंद्र ने जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हलफनामा दायर करने से साफ इनकार कर दिया था। स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और लेखकों पर इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित है।
एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे। कोरोना महामारी के बीच डेंगू, वायरल फीवर के साथ ही स्वाइन फ्लू और निपाह वायरस का घातक संक्रमण भी देश में फैल गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के डॉक्टर BS सेतिया ने उन्होंने बताया कि राज्य में आज डेंगू के 21 मामले मिले, जिनमें 5 मरीज छोटे बच्चे हैं। इसके साथ ही राज्य भर में अब कुल मामलों का आंकड़ा 328 हो गया है। वहीं अभी डेंगू के 22 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी घर में इलाज की सुविधा ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के CMO अखिलेश मोहन ने बताया कि मेरठ में अभी डेंगू के कुल सक्रिय मामले 115 हैं, जिनमें से 26 नए मामलों की पहचान बुधवार को हुई। उन्होंने यह भी कहा कि इसके रोकथाम के लिए एंटी लार्वा अभियान चल रहा है। अस्पताल या अन्य किसी माध्यम से हमें जब डेंगू के मामले की जानकारी मिलती है तो टीम वहां जाती है और घर में एंटी लार्वा स्प्रे करती है। उत्तर प्रदेश में वायरल और डेंगू से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी 5 मरीजों की जान चली गई। फिरोजाबाद में लाइन पार क्षेत्र के नगला विष्णु निवासी 12 वर्षीय कबीर के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। मथुरा में बुधवार को डेंगू के 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। मैनपुरी में कस्बा कुसमरा के नुनारी निवासी प्रशांत तिवारी की आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। एटा के गांव नासिरपुर निवासी 40 वर्षीय महिला की बुखार से मौत हो गई। कासगंज के कस्बा सहावर में 9 वर्षीय बालक की बुखार से मौत हुई है। आगरा में वृद्धा की मौत हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 साल के युवक व 16.5 साल की नाबालिग में सहमति से बने यौन संबंध के मामले में युवक को दुष्कर्म के आरोप में मुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से बनाए गए यौन संबंध प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत अपराध नहीं माने जा सकते हैं। अगर संबंध दोनों की सहमति से है तो पुरुष को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट अलग है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को परेशान करने या किसी अन्य से जबरन विवाह करवाने में नहीं होना चाहिए। इस मामले में युवक को निचली अदालत ने दुष्कर्म का दोषी माना था। उसे पॉक्सो में भी दोषी करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।